नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम प्रकाश की एक बहुत ही अनोखी दुनिया के बारे में जानते हैं और ये भी समझेंगे कि प्रकाश की वजह से ही हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देख पाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, जब हम स्कूल के लिए निकलते हैं तो हमें रास्ते में कितनी सारी चीजें दिखती हैं। कारें, बसें, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब चीजें हमें दिखाई कैसे देती हैं? अच्छा, अब एक और बात सोचिए। रात के समय जब घर में बिल्कुल अंधेरा होता है, क्या हमें कुछ भी दिखाई देता है? नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम एक मोमबत्ती जलाते हैं या टॉर्च ऑन करते हैं तो कमरे में रखी सारी चीजें एकदम से दिखने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि चीजों को देखने के लिए प्रकाश यानी लाइट का होना बहुत जरूरी है। बिना प्रकाश के हम कुछ भी नहीं देख सकते। चलिए अब एक नया शब्द सीखते हैं, दीप्त पिंड। ये दीप्त पिंड क्या होते हैं? देखिए, जो चीजें सूरज की तरह अपना खुद का प्रकाश पैदा करती हैं उन्हें ही हम दीप्त पिंड कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे सूरज जो पूरी धरती को रोशन करता है, या फिर जलती हुई मोमबत्ती या टॉर्च का बल्ब। ये सब दीप्त पिंड के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ चीजों के आर पार क्यों देख पाते हैं और कुछ चीजों के आर पार क्यों नहीं देख पाते। देखिए, हम अपने आसपास की चीजों को 3 तरह के ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश उनमें से कैसे गुजरता है। पहले होते हैं पारदर्शी, जिनके आर पार हम एकदम साफ साफ देख सकते हैं। दूसरे होते हैं पारभासी, जिनसे हम देख तो सकते हैं पर थोड़ा धुंधला, साफ नहीं। और तीसरे होते हैं अपारदर्शी, जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। चलिए अब अपनी एजुटेक इन कक्षा में एक छोटा सा मजेदार सा क्रियाकलाप करते हैं। हम रोज इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें लेंगे, जैसे कि एक पेंसिल, एक रबर की गेंद और लिखने वाला एक कागज। और फिर हम बारी बारी से इनके आर पार देखने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रियाकलाप के बाद हम इस सारणी को भर सकते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पेंसिल के आर पार तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो पेंसिल क्या हुई? एक अपारदर्शी वस्तु। अच्छा, और लिखने वाले कागज के बारे में क्या? क्या उसके आर पार कुछ दिखा? हाँ, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखा, पर एकदम साफ नहीं। तो इसका मतलब कागज एक पारभासी वस्तु है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब धूप होती है तो हमारे साथ साथ एक काली सी परछाई चलती है। चलिए अब इन्हीं छायाओं के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होती क्या है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु, याद है ना, जिसके आर पार नहीं देख सकते, जब वो प्रकाश के रास्ते में आ जाती है तो वो प्रकाश को आगे जाने से रोक देती है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां जमीन पर एक गहरा काला सा धब्बा बन जाता है। इसी धब्बे को हम छाया कहते हैं। चलो एक और बहुत ही मजेदार क्रियाकलाप करके देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि छाया देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सोचिए, एक अंधेरे मैदान में अगर हम टॉर्च से अपने दोस्त पर रोशनी डालें तो क्या उसके पीछे कोई छाया दिखेगी? नहीं दिखेगी। पर जैसे ही एक और दोस्त आकर उसके पीछे एक गत्ते की शीट पकड़ ले तो देखो, दोस्त की छाया उस गत्ते पर एकदम साफ दिखने लगती है। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि छाया बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। एक प्रकाश का स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु और एक पर्दा जिस पर छाया बन सके। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि छाया को बनने के लिए एक पर्दे की जरूरत होती है। हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में जमीन, हमारे कमरे की दीवारें या बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब पर्दे का ही तो काम करती है। अब इसमें एक और मजेदार बात है। पता है क्या? ये छायाएं कभी-कभी हमें धोखा भी दे सकती हैं। आपने भी किया होगा, हम अपने हाथों से दीवार पर तरह तरह के जानवरों की आकृतियां बना सकते हैं, है ना मजेदार? इससे ये भी पता चलता है कि छाया का आकार कैसा होगा। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने वस्तु को प्रकाश के सामने कैसे रखा है। चलिए अब कुछ बहुत ही रोमांचक करने का समय है। हम अब ये सीखेंगे कि एक कैमरा कैसे काम करता है, और इसके लिए हम अपना खुद का एक कैमरा बनाएंगे। आइए इन आसान से स्टेप्स को देखकर अपना खुद का एक पिन होल कैमरा बनाते हैं। घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। बस 2 डब्बे लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, और जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है वैसे करते जाइए। आपका पिन होल कैमरा तैयार हो जाएगा। अब जब हम इस कैमरे से बाहर किसी पेड़ को देखते हैं तो हमें कुछ बहुत ही हैरान करने वाला दिखाई देता है। हमें पेड़ का एक साफ चित्र दिखता है, रंगीन भी दिखता है, लेकिन
वो चित्र पूरी तरह से उल्टा होता है ना कमाल की बात। तो सवाल ये है कि ये चित्र उल्टा क्यों बना और छायाएं ही क्यों बनती हैं? इन सब सवालों का जवाब एक बहुत ही जरूरी बात में छिपा है। देखिए, ये क्रियाकलाप हमें क्या दिखाता है? जब हम एक सीधे पाइप से मोमबत्ती को देखते हैं तो वो हमें दिख जाती है, पर जैसे ही पाइप को मोड़ देते हैं मोमबत्ती दिखना बंद हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि प्रकाश यानी लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई चीज आती है तो क्या होता है, पर क्या कभी सोचा है कि जब प्रकाश किसी आईने जैसी चमकीली चीज से टकराता है तब क्या होता है? जब हम आईने में, जिसे हम दर्पण भी कहते हैं, देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को मोड़ देता है या बदल देता है। प्रकाश की दिशा के इसी बदलाव को परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, एक अंधेरे कमरे में ये छोटा सा प्रयोग परावर्तन को कितने अच्छे से समझा रहा है। ध्यान से देखिए, टॉर्च की रोशनी कैसे आईने से टकरा रही है और फिर एक नई दिशा में चली जा रही है। और कंघी के साथ किया गया ये प्रयोग तो और भी बढ़िया है। इसमें हम प्रकाश की सीधी किरणों को साफ साफ देख सकते हैं। देखिए कैसे ये किरणें आईने की सतह से टकराकर वापस लौट रही हैं। बस इसी को हम परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आइए जल्दी से एक बार दोहराते हैं। हमने जाना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। हमने पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी चीजों के बीच का फर्क समझा। हमने ये भी सीखा कि छाया कैसे बनती है, पिनहोल कैमरे से चित्र उल्टा क्यों दिखता है, और आखिर में हमने ये भी जाना कि दर्पण प्रकाश को कैसे परावर्तित करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी एजुटेकन कक्षा आप सबको अच्छी लगी और सब कुछ आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अब जब आप ये जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो अपने घर या स्कूल के आसपास प्राकृतिक पिनहोल कैमरे या परावर्तन के उदाहरण खोजने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।